ये बात है 12 नवंबर 1996 की। दिल्ली का आसमान हमेशा की तरह बिल्कुल खुशहाल था, लेकिन आगे क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। ये है चरखी दादरी हरियाणा में, यानी अबाउट 60-80 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ दिल्ली। एक सऊदी अरेबियन फ्लाइट बोइंग 747-168B फ्लाइट SV-763 जो कि दिल्ली से धारण होते हुए जेद्दा जा रही थी, जिसमें टोटल 312 लोग यानी 289 पैसेंजर्स एंड 23 क्रू मेंबर्स थे। वहीं दूसरी ओर कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 इल्यूशन IL-76TD कार्गो या कह लो पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो कि शाइमकेंट कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही थी। सऊदीयन फ्लाइट 763 ने 6:32 मिनट्स पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और कजाकिस्तानी फ्लाइट भी सेम टाइम पे दिल्ली लैंड करने वाली थी। बट यहाँ एक ट्विस्ट है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कजाकिस्तान फ्लाइट को 15,000 फीट और सऊदीया फ्लाइट को 14,000 फीट के डिफरेंट ऊंचाइयों पे चलने के, क्योंकि दोनों फ्लाइट्स सेम एयरवे पे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। लेकिन शायद किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से कजाक फ्लाइट बताए गए ऑल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं कर पाई और सऊदीया फ्लाइट के एयर लेवल यानी 14,000 फीट पे आ गई, और जब तक पायलट्स को रियलाइज हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि इस मिसकम्युनिकेशन का एक रीजन ये भी बताया जाता है कि कजाक क्रू को मुश्किल हो रही थी ATC से इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में, और फिर 6:40 पर दोनों एयरक्राफ्ट मिड एयर में ही टकरा गए। 747 फ्लाइट बीच से टूटकर बहुत हाई स्पीड से धानी गांव के पास जाकर क्रैश हो गई। वहीं दूसरी ओर IL-76 घूमते घूमते बिरोहर गांव के पास जाकर क्रैश हो गया और पूरे 349 लोगों की उसी टाइम डेथ हो गई। ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसने दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स बदल दिए। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये एक्सीडेंट ATC रडार्स की कमी और मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ, और ये थी एक्सीडेंट से पहले की कुछ कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स। और हमेशा की तरह भारत सरकार एक्सीडेंट के बाद ही जागी। मैंडेटरी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स TCAS ACAS को लाया गया। ATC सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट करा गया और सेपरेशन ऑफ इनबाउंड आउटबाउंड कॉरिडोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही कंटेंट के साथ।